बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तो अब मैं बिला तखीर अपने बहुत ही प्यारे दोस्त फाजिल नौजवान मुकर्रर शोरा बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कसूरी साहिब उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने नूरानी वजदानी खिताब से हम सबको नवाजें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुज़ूर आए तो सिर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, वो सब मेरे मोहतरम हैं मुस्तफ़ा के बाद। किसी की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, समझ में न आए जो वही एजाज होता है। जहाँ पे ख़त्म होती हैं हद्दें हुस्ने यूसुफ की, वहीं से हुस्ने मोहम्मद का आगाज होता है। सरकार दो आलम के देखो हर सिमत इशारे होते हैं। अनवार की बारिश होती है, रहमत के नज़ारे होते हैं। ये काबा नहीं, ये तूर नहीं, ये घर है रसूल अकरम का। इस खाक के जर्रों पर सदके महताब सितारे होते हैं। मेराज की शब रुक जाते हैं जिब्रील अमी भी सिदरा पर। महबूब खुदा को चलमन से कुदरत के नज़ारे होते हैं। दरबार मदीना में मुस्लिम हमको भी खुदा पहुँचाए कभी, सुनते हैं वहाँ पे बंदों को मौला के नज़ारे होते हैं। नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ए रहरवाने शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल क़द्र अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भाई मोहम्मद रफीक साहब और इनके साथ जितने भी इंतजामिया हैं, इनके घर वाले, इनके अजीज़ व अकारब में से जो भी हो, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल सजाई। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इनको एक फर्जंद अता किया, तो इन्होंने हुजूर की महफिल सजाई और हुजूर के नाम पे ही अपने बेटे का नाम रखा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको एक और बेटा अता फरमाया। इन्होंने बजाय इसके कि जैसे लोग आमतौर पे घरों के अंदर डांस करवाते हैं, खुसरे नचवाते हैं, इन्होंने ये काम नहीं किया, बल्कि अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के लिए हम सबको यहाँ पे जमा किया। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आपके एक एक हुक्म पे मर मिटने वाला बनाए, आपकी हुर्मत पे मर मिटने वाला बनाए। काबिल कद्र मैं आपके सामने कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और हाजिरी लगवाकर इजाजत चाहूंगा। इंशाअल्लाह मेरे बाद
हजरत मौलाना ताज महमूद रेहान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो कि तशरीफ ला चुके हैं, उनका खिताब होगा। तो बस आपने मेरी तरफ पूरी तवज्जो रखनी है। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर हमारे ऊपर जो एहसान किया उसको बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं लक़द, शुरू के अंदर लाम ताकीद का लेकर आए, उसके बाद लफ्ज़े क़द, ये भी ताकीद और तहकीक और बात को पुख्ता करने के लिए होता है। पहले लाम, उसके बाद क़द, दो ताकीदें लेकर आए। लक़द खलक, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया। अल्लाह क्या एहसान किया? इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने अपने रसूल को, अपने महबूब को मोमिनों के हवाले कर दिया, इनकी झोली के अंदर अपना महबूब डाल दिया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अल्लाह तूने हमारे ऊपर बड़े एहसान किए, लेकिन कभी भी एहसान नहीं जितलाया। हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर एहसान करते हैं। हमारे लिए जमीन को बनाया, एहसान नहीं जितलाया। आसमान को हमारे लिए बनाया, एहसान नहीं जितलाया। चांद सूरज को हमारे लिए बनाया, एहसान नहीं जितलाया। सितारों को हमारे लिए बनाया, एहसान नहीं जितलाया। हवाओं को हमारे लिए चलाया, एहसान नहीं जितलाया। दरियाओं को हमारे लिए बहाया, एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह हमें आंखें दी, एहसान नहीं जितलाया। कान दिए, एहसान नहीं जितलाया। नाक दिया, एहसान नहीं जितलाया। हमें दिमाग दिया, एहसान नहीं जितलाया। दिल दिया, एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह पूरी कायनात की नेमतों को अता कर दिया। अल्लाह कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें नेमतें दी, इतनी नेमतें दी। व इन ताउद्दू नेमतल्लाही ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें दी। लेकिन आज जो मैंने तुम्हें नेमत अता की, वो नेमत कोई आम नेमत नहीं, वो नेमत कोई ऐसी वैसी नेमत नहीं। वो नेमत ऐसी नेमत है कि मेरे खजाने के अंदर जो सबसे आला चीज थी, मेरे खजाने के अंदर जो सबसे अफजल चीज थी, मेरे खजाने के अंदर जो सबसे प्यारी चीज थी, वो चीज मैंने तुम्हें दे दी। कायनात के अंदर फिर लो, देख लो, गौर कर लो, कोई भी इंसान तुम्हें अपना महबूब नहीं देगा। मोमिनो, मैंने तुम्हें अपना महबूब दे दिया, इसलिए मैंने एहसान जितलाया। लक़द मन्नल्लाह, मैंने तुम्हें क्या दिया? अपना। बोलो अपना, सारे बोलो, पीछे वाले भी क्या दिया? अल्लाह महबूब को देकर एहसान जितलाया। अल्लाह महबूब कैसा है?
अल्लाह कहते हैं ना पूछ, मैंने जो तुम्हें महबूब दिया वो महबूब कोई आम महबूब नहीं, वो जात आम जात नहीं। अगर तुम देखो तुम्हें नजर आएगा जो मैंने तुम्हें महबूब दिया, ये महबूब वो महबूब है कि जिसके आने से पहले हमने कायनात को रोशन करना शुरू कर दिया, जिनके आने से पहले हमने मक्का की सफाई कर दी, असहाबे फील वाले आए उनको तबाह बर्बाद किया, कायनात वालों को बताया कि महबूब आने वाला है, ये महबूब ऐसी अजमतों वाला है, ये महबूब वो महबूब है। जरा तवज्जो करना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अबरा मक्का के अंदर बैतुल्लाह को गिराने के लिए आता है, वो अब्दुल मुत्तलिब जब अबरा के सामने जाते हैं, वो अबरा बड़ा सादा होता है, लेकिन बात क्या होती है, वजह क्या होती है, वजह तो देखो ना, इसलिए कि वो मेरे महबूब का दाता होता है, मेरे आका का वो दादा होता है, उसके चेहरे पे मेरे महबूब का नूर होता है। अब्राहा जब इस सादे इंसान को देखता है अपने तख्त से उतर जाता है, उसके एहतराम के लिए, उसके अदब के लिए। वो बादशाह अब्राहा बादशाह जो बड़ी फौजों वाला था, जो बैतुल्लाह को गिराने वाला था, आज अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे के ऊपर एक रोब देखकर, एक दबदबा देखकर तख्त से नीचे उतर जाता है। मैं वाकया नहीं सुना रहा बल्कि एक नुक्ता दे रहा हूँ, तवज्जो करो। महबूब कितनी अजमत वाला, इतनी अजमत वाला कि जिसका दादा उसके चेहरे पे ऐसा नूर हो कि वो हाथियों वाला, वो लश्करों वाला, वो फौजियों वाला इसको देख के नीचे उतर जाता है। उसके बाद ये अब्दुल मुत्तलिब जिसको वो भी देखकर एकदम घबरा जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अम्मा के पेट के अंदर होते हैं तो लोग कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कि अपनी नूह, अपनी बेटी से कहो कि खुशबुएं लगाकर ना आया करे बाहर। क्या कहते हैं? खुशबुएं लगाकर ना आया करे। अब अब्दुल मुत्तलिब जब ये बात सुनते हैं तो थोड़ा परेशान होते हैं। अब हजरत अम्मा आमना के करीब जाना चाहते हैं लेकिन जाते नहीं। अपनी बेगम के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो और आमना को कहो कि बेटी आपका खामिद नहीं, आप खुशबुएं लगाकर बाहर ना निकला करो। वो अब्दुल मुत्तलिब कि जिसके रोब को देखकर अबरा भी तख्त से, बोलो अबरा भी तख्त से, आज जब वो आमना को ये बात कहना चाहता है कि बेटी खुशबुएं लगाकर बाहर ना आया करो, वो आमना के सामने जाने से घबरा रहा है। अल्लाह बताना चाहता है कि ये अब्दुल मुत्तलिब जो घबरा रहा है आमना के सामने जाने से, ये सारी वजह ये है कि इस वक्त आमना के पेट के अंदर मेरा महबूब है। तो अब मिलकर दोनों जाते हैं, करीब जाते हैं, बेटी खुशबुएं लगाकर तो बाहर ना जाया करो। आमना कहती है अब्बा आप कहते हो कि मैं खुशबुएं लगाती हूँ, खुशबुएं लगाकर बाहर जाती हूँ। अब्बा खुदा की कसम जब से ये बच्चा, ये मेरा बेटा मेरे पेट के अंदर आया है उस दिन से सिर्फ खुशबू ही नहीं, मैं तो और भी बड़ा कुछ महसूस करती हूँ। मैं जब रास्तों पे चलती हूँ कोई पत्थर मेरे पाँव के नीचे आता है मोम बन जाता है, अगर कोई कांटा मेरे कदमों के नीचे आता है फूल बन जाता है। मैं जब दरख्तों के पास से
गुजरती हूँ वो झुककर मुझे सलाम करते हैं। पहाड़ों के पास से गुजरती हूँ मुझे दुरूदो सलाम की आवाज आती है। मैं पानी लेने के लिए कुएं के पास जाती हूँ, पानी ऊपर उछलकर खुद ही मेरे पास आ जाता है। अब्बा जिस राह से गुजर जाती हूँ वो रास्ते खुशबूदार हो जाते हैं। मैं कोई खुशबू नहीं लगाती, ये खुशबू तो इस महबूब की है। ये खुशबू किसकी है? अब एक और रिवायत सुनाता हूं। रिवायात के अंदर आया कि जिस तरह औरतों को परेशानी होती है जब वो हामला प्रेग्नेंट होती हैं, हजरत अम्मा आमना को कभी भी परेशानी नहीं हुई। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आमना के पेट में थे तो उनको कभी भी किसी किस्म की ना परेशानी हुई और ना ही कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ हुई। अल्लाह कहते हैं मोमिनो तुम्हारे ऊपर एहसान क्यों ना जितलाऊं कि मैंने तुम्हें जो महबूब दिया वो महबूब ऐसा रहीम कि जो माँ के पेट के अंदर हो तब भी माँ को कोई परेशानी ना हो। ये महबूब तो वो महबूब है कि जिसको पूरी की पूरी कायनात के लिए तमाम के तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। मैं जरा बात को शॉर्टकट करता हूं, तवज्जो। रिवायात के अंदर आता है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए उस वक्त दो बातें बड़ी अजीब हुई। कितनी बातें? दो बातें। सीरत हुलबिया के अंदर यह रिवायत मौजूद है। नंबर एक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई उस दिन एक दिन के अंदर 200 औरतों का जनाजा उठा। कितनी औरतों का? 200 औरतों का। वो 200 औरतें जो तौरात की हाफिजा थी, आलिमा थी, इंजील और ज़बूर को पढ़ने वाली थी, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौसीफात, हुजूर की सिफात पढ़ रखी थी। वो अब्दुल्ला के चेहरे पे, अब्दुल्ला की पेशानी पे वो नूर देखा करती थी। वो सारी की सारी इस बात की ख्वाहिशमंद थी कि अब्दुल्ला के साथ शादी कर ले और जो नबी आखिरुज़्ज़मान आएगा उसकी अम्मा बनने का शरफ हासिल कर ले। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए हुजूर को नहीं लिखा, उनके मुकद्दर के अंदर हुजूर की मां बनना नहीं लिखा। ये मुकद्दर अगर अल्लाह ने लिखा तो आमना का लिखा था। वो सारी की सारी औरतें, 200 औरतें, जब उनको पता चलता है कि हुजूरे कायनात, सरवरे कायनात, नबी आखिरुज़्ज़मान इस कायनात के अंदर तशरीफ ले आए हैं, वो इस गम के अंदर, इस हसरत के अंदर कि हम हुजूर की अम्मा नहीं बन सकी, एक चीख मारती है और सारी की सारी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। एक दिन के अंदर 200 औरतों का जनाजा उठता है। और दूसरी बात, जिस दिन के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए, आपको पता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए रात खत्म हो रही थी और दिन, बोलो, दिन शुरू हो रहा था। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिवायत के मुताबिक उस रात के अंदर किसी औरत को पूरे जहान के अंदर बेटी अता नहीं की। और अल-खसाइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी रिवायत नकल की है कि जिस साल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
इस कायनात के अंदर तशरीफ लेके आते हैं, वो पूरे के पूरे साल के अंदर अल्लाह ने किसी को बेटी नहीं दी बल्कि सबको बेटे अता किए। किसकी बरकत से? बोलो, सारे बोलो। ये जो पीछे सोए हुए हैं ये भी बोले, किसकी बरकत से? लगता है ये पीछे वाले हुजूर की बरकत के कायल नहीं है, इसलिए बोलने से डर रहे हैं। किसकी बरकत से? हुजूर की बरकत से। अब इसके अंदर हिकमत क्या है? हिकमतें बड़ी, अल्लाह अकबर। एक हिकमत यह भी है कि अल्लाह ने महबूब को बनाया रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो, एक रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी तारीफ कुरान के अंदर करते हैं, कहते हैं रब्बुल आलमीन। जब महबूब का तज़किरा करते हैं, कहते हैं रहमतल लिल आलमीन। इधर भी आलमीन है, इधर भी आलमीन है, इधर रब्बुल आलमीन है, इधर रहमतल लिल आलमीन है। आलमीन, आलम की जमा, आलम कहते हैं जहान को। रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है वो अल्लाह है। तमाम जहान, कौन से जहान? आलमे अरवा के अंदर जिस तरह अल्लाह पालने वाला है, आलमे बतन के अंदर, माँ के पेट के अंदर जैसे अल्लाह पालने वाला है, इसी तरह आलमे दुनिया के अंदर जैसे अल्लाह पालने वाला है, इसी तरह आलमे बरज़ख के अंदर जैसे अल्लाह पालने वाला है, इसी तरह आलमे आखिरत के अंदर जैसे अल्लाह पालने वाला है। महबूब के लिए कहा रहमतल लिल आलमीन। महबूब तो हर जहान के लिए रहमत है, आलमे अरवाह के लिए भी तू रहमत है, आलमे बतन के लिए भी तू रहमत है, आलमे दुनिया के लिए भी तू रहमत है, आलमे बरज़ख के लिए भी तू रहमत है। महबूब आलमे आलमे आखिरत के लिए भी तू रहमत है। ऐसी रहमत के महबूब जब तक तेरी शफाअत ना होगी उस वक्त तक जन्नत का दर नहीं खोलूंगा। उस वक्त तक जन्नत का, बोलो भी, उस वक्त तक जन्नत का। अब हिकमत बताने लगा। हिकमत क्या थी? अरब के अंदर जैसे रिवायत था, अरब के अंदर जैसे रिवायत था कि बच्ची जिस घर के अंदर पैदा होती उसको जिंदा दफन कर दिया जाता। तो अल्लाह की रहमत ने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं जिस महबूब को भेज रहा हूं पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर मेरा महबूब रहमत वाला आ रहा हो, किसी के घर के अंदर बेटी पैदा हो और वो उसको जिंदा दफन कर दे। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि रहमतल लिल आलमीन हो और इस तरह बच्चियां जिंदा दरगोर हो। इसलिए अल्लाह ने किसी को बच्ची दी ही नहीं, सबको बेटे अता किए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, बिल्कुल बात को समेटता हूं क्योंकि हजरत तशरीफ ले आए हैं। ये इंशाअल्लाह आपके सामने खुसूसी खिताब फरमाएंगे। अरब के रवाज के अंदर जैसे जब कोई अरब के अंदर बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे को देहातों के अंदर औरतें ले जाती ताकि वो बच्चा फसी बलीग अपनी जुबान बोले और वहां की नशोनुमा अच्छी होती है। इसी तरह जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, अब दाइयां सारी की सारी आती हैं। रिवायात के अंदर आया, हजरत अम्मा हलीमा कहती हैं कि मैं भी बनु साद की औरतों के साथ मक्का में आई। मैं भी बनु साद की औरतों के साथ मक्का आई। वो सारी की सारी औरतें, उनके पास अच्छी सवारियां थी, वो सारी पहले पहुंच गई और मेरे पास बड़ी कमजोर सवारी थी, इसलिए मैं पीछे रह गई। अब सारी की सारी औरतें मक्का के अंदर आती हैं और अपने लिए बच्चे तलाश करती हैं। रिवायात के अंदर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर 300 औरतें जाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, पहला सवाल करती हैं
जी बच्चा है। अम्मा आमना कहती है, उनको जवाब मिलता है जी नो मौलूद बच्चा है। दूसरा सवाल करती है, क्या इसका अब्बा है? जवाब मिलता है नहीं अब्बा नहीं। इसी तरह वो घर को छोड़ के चली जाती हैं। 300 औरतें चली गई। 300 औरतें वहां से बच्चे लेकर जब वापस जाने लगती हैं तो क्या देखती हैं कि हलीमा आ गई। अब हलीमा को तंज करती हैं, मजाक करती हैं। हलीमा को कहती हैं कि हलीमा जा, तेरे लिए एक यतीम छोड़कर आई है, जा उसको जाके ले लो। अरे तुम्हें क्या पता वो यतीम तुम नहीं छोड़कर आई बल्कि अल्लाह ने तुमसे छुड़वाया। अल्लाह ने हलीमा का भाग जगाना था, हलीमा के मुकद्दर को जगाना था, इसलिए महबूब को रख दिया। अब अम्मा हलीमा आती है, दरवाजा खटखटाती हैं। जब सवाल करती हैं, कहती हैं कि अम्मा बच्चा है, तो अम्मा आमना कहती जी बच्चा है और यतीम है। बच्चा है और यतीम है। हलीमा कहती है जी मैंने ये तो नहीं पूछा वो बच्चा यतीम है कि नहीं। तो आमना जवाब देती हैं, हजरत अम्मा आमना कहती हैं मैंने इसलिए पहले बता दिया कि पहले 300 औरतें आई और यही सवाल करती, जब मैं जवाब देती वो मेरा घर छोड़ के चली जाती, मेरा दिल टूट जाता। इसलिए मैंने तुझे पहले ही कह दिया जी बच्चा है लेकिन यतीम है। अब मैं इस स्टोरी को शायर के अंदाज में आपके सामने वो शेर मशहूर, कदी उठदी सी कदी बेंदी सी, कदी उठदी सी कदी बेंदी सी, ओ डिगदी ढेंदी रहंदी सी। ओनु कोई ना कोल बिठांदा सी, ओनु कोई ना नाल रलांदा सी। ओंदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी, जिंदी डाची सब तो माड़ी सी। उस डाची दी जड़ी दाई सी, ओंदा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी, पिछे आके ओ पछताई सी। हर बुहा ओने खड़काया सी, ओनु खैर किसे ना पाया सी। आखिर ओ बुहा मल्लिया है जिथों खाली ना कोई मुड़िया है। आखिर ओ बूहा मल्लिया है जिथों खाली ना कोई बुड़िया है। रहमत दा झूला जलिया है, सरकार दा बूहा खुलिया है। एक जाती बा एक लोंडी बाहर आई है, जोदा नजर दाई वल पाई है। ओनु बाहों नप उठाया है, नाले सीने नाल लगाया है। गिरी हुई थी हुजूर के दर पे एक दाई एक लोंडी बाहर आई है, जदों नजर सोने वल पाई है। एक लोंडी बाहर आई है, जदों नजर दाई वल पाई है। ओनू बाहों नप उठाया है, नाले सीने नाल लगाया है। आ तैनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जिंदा चन भी कलमा पढ़िया है। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जिंदा चन भी कलमा पढ़िया है। जड़ी नाल हलीमा दाई है, जदों नजर सोने वल पाई है। दिल पढ़ के अपना बह गई है, सरकार नू तकदी रह गई है। जड़ी नाल हलीमा दाई है, जदों नजर सोने वल पाई है। दिल फड़ के अपना बह गई है, सरकार नू तकदी रह गई है। अज आ गया वक्त हलीमा दा, मिलिया लजपाल यतीमा दा। बनु साथ दियां जो दाइयां ने, चल कोल हलीमा आइयां ने। हलीमा तू बाहर आंदी नहीं, सानू शक्ल विखांदी नहीं। बोली हलीमा दाइयां नू, खैरियत पुछन आइयां नू। ना मैं बाहर आनी आ, ना तो शक्ल विखानी आ, ना खानी आ, ना पीनी आ। जांदी नहीं किसे भी पासे में, बेड़े विच गुम लेनी आ। जदों मैनू भुख लग जांदी है, सरकार दा मुंह चुम लेनी आ। मैं अपनी इन्हीं बातों पे इत्तेफाक करता हूँ। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मुझे शर्म आ रही है कि हजरत बैठे हुए हैं और मैं इनके वक्त में आपका वक्त ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
किस्मत से मिल गई है क़यादत हुजूर की, किस्मत से मिल गई है क़यादत हुजूर की। अल्लाह का करम है इनायत हुजूर की, किस्मत से मिल गई है क़यादत हुजूर की। दो लफ्ज़ हैं खुलासाए इरफान आ गई, दो लफ्ज़ हैं खुलासाए इरफान आ गई। वहदानियत खुदा की रिसालत हुजूर की, वहदानियत खुदा की रिसालत हुजूर की। आमद का मुज़्दा दे के गए थे खलील भी, आमद का मुज़्दा दे के गए थे खलील भी। समझा गए मसीह अलामत हुजूर की, समझा गए मसीह अलामत हुजूर की। बरली है हर गदान साद से झोलियां, बरली है हर गदान साद से झोलियां। नगरी रहे हमेशा सलामत हुजूर की, नगरी रहे हमेशा सलामत हुजूर की। और आखिरी शेर दुआया कलमात है, आपने आमीन भी कहना है कि रब्बे करीम शान करीमी का वास्ता, रब्बे करीम शान करीमी का वास्ता। जन्नत में हो नसीब रफाकत हुजूर की। जिसको हुजूर की रफाकत चाहिए भाई आमीन कह दे ऊंची आवाज से, और मेरे साथ पढ़ भी ले। ये दुआया कलमा है, रब्बे करीम शान करीमी का वास्ता, रब्बे करीम शान करीमी का वास्ता। जन्नत में हो नसीब रफाकत हुजूर की, किस्मत से मिल गई है क़यादत हुजूर की। आपके लिए एक शेर कि मेरे मौला सब ते करम कर दे, मेरे मौला सब ते करम कर दे, बीबी पाक दी लोरी दा वास्ता ही ते जेड़ी तेरे सिद्दीक ने गल पाई उस टाट दी बोरी दा वास्ता ही। ते मेरे मौला इथों अज कोई ना जाए खाली, तेनू अली दी जोड़ी दा वास्ता ही। ते तशरीफ ले आंदे ने खतीब अहले सुन्नत वाइज़ शीरी बयान हजरत मौलाना अल्लामा ताज महमूद रेहान साहब।